Hello everyone, this is Maheshpal welcomes you all in another informative session. In today's class, we will discuss about the previous year questions related with the cell cycle, cell division and the differentiation. जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने एक पूरी की पूरी सीरीज शुरू की है स्पेशली फॉर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, है ना। फर्स्ट ईयर में क्योंकि सेमेस्टर एग्जाम होने हैं और सारे के सारे एग्जाम्स उनमें MCQ बेस्ड रहेंगे, तो इट्स माय ओन परसेप्शन कि जितने ज़्यादा कंसेप्ट्स को आप गो थ्रू हो जाएंगे, जितने ज़्यादा चीज़ों को समझेंगे, MCQ करने में उतनी ज़्यादा आपको आसानी रहेगी। इसी प्रीवियस वीडियो जो मैंने बनाई थी दैट वाज ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और अभी जो अगली वीडियो है दिस इज ऑन द सेल साइकिल, डिवीजन एंड द सेल डिफरेंशिएशन। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधे क्वेश्चंस पर आते हैं, वो ज़्यादा चीज़ बेटर रहेगी। एक चीज़ और जो मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा कि इस वाले सेशन को देखने से पहले मैंने इन पर सेल डिवीजन पर दो वीडियोज़ और तैयार की हुई हैं, सेल डिवीजन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो इट्स माई पर्सनल रिकमेंडेशन कि इस वाली वीडियो को देखने से पहले आप इन दो को ज़रूर देख लें, जो जिससे कि आपकी कंसेप्ट क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो सकती है। फर्दर आगे स्टार्ट करते हैं। लेट्स बैक टू द क्वेश्चंस कि क्वेश्चंस इसमें किस तरीके से हो सकते हैं। कई सारे मैंने MCQ क्वेश्चन ले रखे हैं जो कि आपको कंसेप्ट को समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। देखिए, जैसे शुरू करते हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिखाए हुए हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन पर आते हैं कि स्टेजेस इन प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। जैसे अभी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियरिटी करते हैं। प्रोफेज, मियोसिस। मियोसिस जो है, मियोसिस दो स्टेजेस में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज द मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस फर्स्ट के बाद में आपको दो सेल्स ऑब्टेन होंगे एंड इसके बाद में जो फर्दर चलेगी दैट इज द मियोसिस सेकेंड, राइट। और मियोसिस सेकेंड के बाद में आपको दो सेल ऑब्टेन होते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द सिक्वेंसिंग इन द प्रोफेज फर्स्ट। मियोसिस है, मियोसिस में सारे के सारे पीमेट उसी तरीके से फॉर्मेट में चीज़ें चलेंगी। मियोसिस फर्स्ट में स्टेजेस पीमेट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड ये सारे के सारे फर्स्ट। और इस फर्स्ट में भी कई सारी सब स्टेजेस बनती हैं। वो सब स्टेजेस किस तरीके से होती हैं, जरा इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं। प्रोफेज में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, diplotin, diakinesis. So this is the actual sequence of events that is taken place in the prophase first of the meiosis first. अब यहाँ से आप देख सकते हैं कौन से सही ऑप्शन हो जाएगा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस एंड ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स बैक टू द अनदर क्वेश्चन कि मियोसिस इन्वॉल्व्स, मियोसिस में एक्चुअल में होता क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। टू न्यूक्लियर डिविजन्स एंड वन क्रोमोजोम डिवीजन, वन न्यूक्लियर डिवीजन एंड वन क्रोमोजोम डिवीजन, वन न्यूक्लियर डिवीजन एंड टू क्रोमोजोम डिवीजन, टू न्यूक्लियर डिवीजन्स एंड टू क्रोमोजोम डिवीजन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए कि क्रोमोजोम्स का जो डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का जो डिवीजन होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन दो बार होगा एंड इस वजह से ही यहाँ पर 4 सेल्स ऑब्टेन होते हैं। और अगर क्रोमोजोम का डिवीजन देखा जाए तो क्रोमोजोम का डिवीजन एक ही बार होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन यहाँ के पोलवर्ड मूवमेंट ऑफ डायड अकर्स ड्यूरिंग। ये जो पोलवर्ड मूवमेंट होता है मतलब कि मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल, ये वाली चीज़ किस स्टेज में देखने के लिए मिलती है। तो जब आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तब आप ये चीज़ यहाँ पर समझेंगे कि इस वाले क्वेश्चन में फर्दर के ये जो मूवमेंट होता है, मूवमेंट टुवर्ड्स द पोल, राइट, मूवमेंट ऑफ क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द पोल एंड दैट इज टेकन प्लेस एक्चुअली इन द एनाफेज फर्स्ट। क्योंकि जो डायड वाली कंडीशन बनती है, डायड, टेट्राड, ये सारी की सारी चीज़ें किस में बनेंगी, मियोसिस में ही बनेंगी। दीज आर एक्चुअली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मियोसिस, है ना, कि मियोसिस में ये सारी की सारी चीज़ें बनती हैं। माइटोसिस में यूजुअली इतनी सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती हैं। द करेक्ट आंसर विल बी द एनाफेज फर्स्ट। फर्दर शेप ऑफ क्रोमोसोम कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व एट। ये बड़ा ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि अगर आप किसी भी तरीके की रिसर्च करें या कभी भी आप लैब वर्क करें तो आपको किस कंडीशन में क्रोमोसोम सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने के लिए मिलेगी। एंड द करेक्ट आंसर विल बी द सिस्टम नट। एंड ये जो चीज़ निकल करके आती है कैन बी बेस्ट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द मेटाफेज स्टेज। मेटाफेज का एक्चुअल रीजन इसमें ये रहता है कि एज द सेल इज इन द मेटाफेज स्टेज, तो जितने भी क्रोमेटिड्स होते हैं वो सारे के सारे एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं इस तरीके से। ये यहाँ तरफ दोनों सेंट्रियोल सेंट्रोसोम्स एंड स्पिंडल फाइबर्स यहाँ से अराइज होकर के ये वाली कंडीशन देखने के लिए मिलती है आपको, जहाँ पर कई सारे क्रोमोसोम्स एक इक्वेटोरियल प्लेट पर अपने अलाइन हो जाते हैं एंड दिस इज एक्चुअली सीन इन द मेटाफेज स्टेज। और इसी स्टेज में सेल के क्रोमोसोम्स की ठीक से स्टडी या अच्छे तरीके से स्टडी हो सकती है। फर्दर नंबर ऑफ क्रोमेटिड्स एट मेटाफेज इज, इस क्वेश्चन को ड्रॉप करें, ये क्वेश्चन में दो ही ऑप्शंस हैं, इसको बाद में कभी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन, द सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ मेटाफेज। दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज
एक मिनट, जस्ट अ मिनट, हाँ, द सेंट्रोमियर डजंट डिवाइड टिल द एंड ऑफ मेटाफेज, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंट्रोमियर, अच्छा थोड़ा सा ये समझिए कि सेंट्रोमियर होता क्या है। ये क्रोमोसोम, दिस central plate which holds both chromatids with each other is known as the centromere, central part of chromosome, इसको centromere कहा जाता है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेंट्रोमियर क्रोमोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप, जैसे कि एक्रोसेंट्रिक हो गया, टीलोसेंट्रिक हो गया, मेटासेंट्रिक हो गया, सब मेटासेंट्रिक हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, आगे इसमें है कि इट इज़ नॉट टिल द जस्ट सेंट्रोमियर डज नॉट डिवाइड टिल द एंड ऑफ द मेटाफेज, दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सेंट्रोमियर is connected with the nuclear envelope, produces spindle fibers, contains gene and hold the replicated DNA together। जैसा कि देखकर ही समझ में आ रहा है कि इसने क्या कर रखा है, पकड़ने का काम कर रखा है, होल्ड्स। आगे, माइक्रोट्यूब्यूल्स अपीयरिंग अराउंड सेंट्रियोल पेयर इन द बिगिनिंग प्रोफेस इन एनिमल सेल्स फॉर्म, ये क्या बनाते हैं, दे एक्चुअली फॉर्म द एस्ट्रल रेज, है ना। मतलब क्या है इस चीज़ का कि जो माइक्रोट्यूब्यूल्स होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर द पार्ट ऑफ द साइटोस्केलेटन, तीन चीज़ें होती हैं, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, और ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं ये एनिमल सेल के अंदर में एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करवाती हैं, जो कि आगे डिवीजन में हेल्प करवाएगा। द करेक्ट आंसर विल बी द एस्टर। द स्टेज एट विच द साइटोकाइनेसिस बिगिन इन प्लांट सेल, इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, प्लांट सेल जो होता है, प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में थोड़ा सा अंतर है। साइटोकाइनेसिस की अगर मैं बात करता हूं, अगर इन चीज़ों को साइटोकाइनेसिस के रेस्पेक्ट में देखा जाए तो प्लांट्स में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है प्रोफेज से, है ना, कॉइलिंग वगैरह स्टार्ट हो गई, सारी की सारी चीज़ें, एंड इट एंड्स एट टीलोफेज, टीलोफेज तक जाते जाते पूरे तरीके से खत्म। वहीं जो एनिमल सेल होता है, एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है एनाफेज से, एनाफेज से होता होता इट कंप्लीट्स टिल द टीलोफेज, क्योंकि प्लांट सेल में प्रोफेज से स्टार्ट हुआ है और प्रोफेज का कोई ऑप्शन नहीं है, तो हम ये देखेंगे प्रोफेज के सबसे करीबी ऑप्शन कौन सा है। जीनोड फेज तो हो ही नहीं सकता, इट्स अ क्विसेंट फेज। क्विसेंट स्टेज जिसमें सेल क्या होता है, जिसमें सेल एक ऐसी स्टेज में एंटर करेगा जहां पर वो डिवाइड नहीं करेगा फर्दर। इंटरफेस नहीं हो सकता है, इंटरफेस यूजुअली क्या हो गया कि द स्टेज व्हेन द सेल इज नॉट डिवाइडिंग, राइट, इंटरफेस। और टीलोफेज तो लास्ट स्टेज हो गई। तो अगर टेक्निकली भी थोड़ा सा सोचा जाए, अपना अगर सेंस ऑफ ह्यूमर थोड़ा सा इस्तेमाल किया जाए, द करेक्ट आंसर विल बी द एनाफेज। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेज एट विच द क्लीवेज और साइटोकाइनेसिस बिगिंस इन एनिमल सेल, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी मैंने टारगेट किया, एनाफेज इज द करेक्ट आंसर, हो गया। For the next, a circle of vesicles appear at the equator of spindle towards the end of anaphase. It will form. ये एक्चुअल में किस बारे में बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन किस तरीके से काम किया, छोटे छोटे पॉइंट्स को थोड़ा सा समझा जाए तो हम इजीली उस पर टारगेट कर सकते हैं। मोर ओवर अगर आपको इन सारे कंसेप्ट के बारे में नहीं पता है फिर भी, वो क्या कह रहा है कि अपीयरेंस एट द इक्वेटर, सर्कुलर वेसिकल्स अपीयर एट द इक्वेटर ऑफ स्पिंडल टूवर्ड्स द एंड ऑफ एनाफेज, एनाफेज के लास्ट तक में इक्वेटर पर कुछ स्पिंडल्स इकट्ठे होते हैं और वो क्या चीज़ बनाएंगे। अगर मैं सेल डिवीजन की बात करूं, प्लांट्स में सेल डिवीजन अलग तरीके से है, एनिमल में सेल डिवीजन अलग तरीके से होता है। एनिमल्स में जो सेल डिवीजन होता है दैट इज कंप्लीटेड बाय द सेल फरो मेथड, ठीक है, सेल फरो मेथड होता है। और यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या होता है, सेल प्लेट मेथड। दोनों चीज़ों में अंतर क्या होता है, जरा इस चीज़ को समझिए, बहुत शॉर्ट में समझाने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर चीज़ कुछ इस तरीके से देखने को मिली। सेल प्लेट जो है, जैसे मान के चलते हैं ये अपने पास में सेल है, सेंटर में सेल प्लेट बनी, इस तरफ और इस तरफ मूव करेगी, अंदर से बाहर की तरफ। लेकिन जो सेल फरो मेथड होता है, सेल फरो मेथड में क्या होता है, ऊपर से अंदर की तरफ, है ना। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल पॉइंट की भी अगर बात की जाए तो यहाँ पर चीज़ क्या हो रही है कि सेंटर इक्वेटोरियल प्लेट पर किस चीज़ का डिपोजिशन हो रहा है। यहाँ पर ये गोल्गी बॉडी से बनी हुई कुछ उनके ऐसे समझ लीजिए कि रूमिनेंट्स होते हैं दैट फॉर्म द सेल प्लेट, एंड सेल प्लेट का मूवमेंट किस तरीके से होता है, सेंटर टू आउटवर्ड, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द सेल प्लेट, है ना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द अदर वन। फर्दर मियोसिस अकर्स इन, इस चीज़ को थोड़ा सा समझते हैं कि मियोसिस किस चीज़ में देखने को मिलता है। तो हमेशा याद रखना मियोसिस इज एक्चुअली अ रिडक्शनल डिवीजन, है ना। अगर मियोसिस की बात की जाती है,
मियोसिस क्या होता है? मियोसिस इज ए टाइप ऑफ रिडक्शनल डिवीजन, और रिडक्शन तभी होगा जब कोई चीज़ डबल होगी। आप एक का तो आधा नहीं कर सकते हैं ना, एक का आधा कर देंगे तो क्रोमोसोम ही नहीं बचेगा। दैट्स वाई इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, मियोसिस अकर्स इन द डिप्लॉयड सेल्स। मस्ट रिमेंबर, प्लांट एंड एनिमल सेल डिवीजन डिफर्स इन, ये जो चीज़ें अंतर करती हैं वो किस तरीके से करेंगे? फिर से अपना कंसेप्चुअल दिमाग इस्तेमाल किया जाए। प्रोफेज सब में होता है, मेटाफेज सब में होता है, टीलोफेज सब में होता है, नहीं होता है तो क्या? सेल प्लेट, और यही तो अंतर वाला पॉइंट है। अगला, oogenesis is an example of, oogenesis the process of formation of ovum is known as oogenesis, usually takes place inside the female body, and ये जो प्रोसेस होता है, होता कहाँ पर है? it takes place in the ovary, gonads करवाते हैं सारा का सारा काम। अब ये होगा कैसे? इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ, अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो माइटोसिस, मियोसिस, स्पेशलाइजेशन ऑफ सेल, एंड हियर इट इज द डीएनए रेप्लिकेशन। ये जो ऑप्शन कटा हुआ है दिस इज एक्चुअली डीएनए रेप्लिकेशन। अब अगर सभी पॉइंट्स को थोड़ा सा समझा जाए तो देखिए, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में ये वाली चीज़ें पढ़ने को मिलती हैं हम लोगों को कि गैमेटोजेनेसिस किस तरीके से हुआ। माइटोसिस होता है, ठीक है, बट माइटोसिस बॉडी के दूसरे सेल्स में भी होता है। मोर ओवर जो गैमीट्स होते हैं या ये जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि इनमें सिर्फ और सिर्फ क्या है? मियोसिस देखने को मिलेगा। और oogenesis में माइटोसिस भी होता है क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फेस आएगा, है ना। यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन भी हो जाता है, वो सारा का सारा मल्टीप्लिकेशन फेज से ही रिगार्ड में बातें रहती हैं। लेकिन जो यहाँ पर एक यूनिक एक्टिविटी होती है दैट इज द मियोसिस, देन द करेक्ट आंसर विल बी द मियोसिस। गॉट इट? फर्दर इस चीज़ को भी थोड़ा सा समझिए कि क्वेश्चन को एनालाइज कैसे करना है, और एनालाइज करने के बाद में उसको किस तरीके से टारगेट करना है, सही आंसर क्या दे सकते हैं। सेल डिवीजन ऑफ, साइटोप्लाज्म में रहने वाले स्ट्रक्चर्स जो कि सेल डिवीजन को परफॉर्म कराते हैं, इन्वॉल्वड इन सेल डिवीजन में अपना रोल प्ले करते हैं। द करेक्ट आंसर विल बी द सेंट्रियोल्स। ओके, बिकॉज राइबोसोम्स का अगर बात की जाए, राइबोसोम्स परफॉर्म द एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। लाइसोसोम्स जो होते हैं दे आर एनरिच्ड विद द डाइजेस्टिव जूसेस या डाइजेस्टिव एंजाइम्स कह सकते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपने आप में एक नया अलग ऑर्गेनेल है ना, जो कि पावर हाउस रहता है या फिर एटीपी सिंथेसिस का काम करेगा, बिकॉज इट हैज सर्टेन टाइप ऑफ एंजाइम्स, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द सेंट्रियोल्स। गॉट इट? फर्दर, स्पिंडल फाइबर्स आर मेड अप ऑफ, स्पिंडल फाइबर्स बनते किससे हैं? स्पिंडल फाइबर्स आर एक्चुअली फॉर्म ऑफ द, बताया ना साइटोस्केलेटन है, माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड द इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स वाला जो पार्ट है ट्यूबुलिन प्रोटीन, दैट ट्यूबुलिन प्रोटीन हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स, एंड द करेक्ट आंसर विल बी द प्रोटीन। अगला, प्लांट मटेरियल सुटेड फॉर स्टडिंग माइटोसिस। माइटोसिस मतलब क्या हो गया? इक्वेशनल डिवीजन, समसूत्री विभाजन, राइट। इसके लिए जो पर्टिकुलर पार्ट रह सकता है प्लांट का स्टडी के लिए, दैट विल बी द रूट एपेक्स। रूट एपेक्स मतलब यहाँ पर इस तरीके के सेल्स हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड करेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, लार्ज अमाउंट में डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लिकेशन फेज बहुत यूजुअली नॉर्मली देखने के लिए मिलती है। फर्दर अगला है अमाइटोसिस इज, अमाइटोसिस माने क्या हो गया? जो डिवीजन होता है सेल के अंदर में, सेल डिवीजन ही 3 तरीके का होता है, एमाइटोसिस, माइटोसिस एंड द मियोसिस। Here we are talking about the amitosis. Amitosis मतलब क्या हो गया? डिवीजन इन्वॉल्विंग फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम ब्रिजेस, डिवीजन इन्वॉल्व स्पिंडल फॉर्मेशन, डिवीजन इन विच क्रोमोसोम्स आर अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लीवेज ऑफ न्यूक्लियस विदाउट रिकॉग्नाइजेबल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन, एंड द करेक्ट आंसर विल बी दिस वन, है ना। एमाइटोसिस इज यूजुअली सीन इन द लोअर कैटेगरी ऑर्गेनिजम्स। लोअर ऑर्गेनिजम्स में जो होता है बडिंग, दूसरा नाम इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है? बडिंग। इस तरीके से हाइड्रा वगैरह में जो रहा है ना, किसी भी तरीके की कोई भी स्पेशल स्ट्रक्चर्स नहीं बनते हैं, मियोसिस वगैरह भी नहीं होता है, जस्ट पेरेंटल बॉडी से कट ऑफ होकर के एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, एंड सच टाइप ऑफ डिवीजन इज द एमाइटोसिस। फर्दर मियोसिस की अगर हम बात कर रहे हैं तो मियोसिस में क्या होता है? मियोसिस इन्वॉल्व्स 2 न्यूक्लियर डिवीजन्स एंड 1 क्रोमोसोम। इस चीज़ को थोड़ा सा समझिए, जैसे ये कोई भी एक पेरेंट सेल हुआ जिसको क्या करना है? मियोसिस परफॉर्म करना है। तो मियोसिस परफॉर्म करने के बाद मियोसिस फर्स्ट बनेगा, मियोसिस फर्स्ट में सारी की सारी स्टेजेस रही और 2 सेल बन गए, ठीक है ना, 2 डॉटर सेल, दोनों के दोनों कैसे? हैप्लॉइड हो गए। अब इसके बाद में जो मियोसिस सेकंड होगा, मियोसिस सेकंड की खास बात ये है कि यहाँ पर जैसे ये पूरा का पूरा साइटोकाइनेसिस हो गया, कैरियोकाइनेसिस हो गया, विदाउट कमिंग टू द इंटरफेस। इंटरफेस रिपीट नहीं होगा, इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ एक ही बार देखने को मिला, एंड अगेन फिर से क्या हो जाएगा? एम फेस आ जाएगा। मतलब अगर देखने वाली बात हो तो इसमें क्या हो जाएगी कि ओवरऑल मियोसिस में एक इंटरफेस होती है और 2 इसमें एम फेस हो जाएंगे। थोड़ा सा अपने ऑप्शंस को देख लेते हैं क्या हो सकता है। 2 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन, 1 न्यूक्लियर डिवीजन एंड 1 क्रोमोसोम डिवीजन। द करेक्ट आंसर विल बी द 2 न्यूक्लियर डिवीजन, न्यूक्लियस 2 बार डिवाइड किया एंड क्रोमोसोम डिवीजन एक ही बार हुआ। ओके, ये वाला इसका करेक्ट आंसर। फर्दर है प्लांट मटेरियल सूटेड फॉर, क्वेश्चन रिपीटेड आई थिंक, ये क्वेश्चन सारे के सारे भी हम कर चुके हैं, है ना, वो क्वेश्चन यही है, ऊपर वाले ही हैं। ओके,
सो दीज आर फ्यू क्वेश्चंस जो कि मैंने अपनी तरफ से देखे थे एंड होपफुली आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। इसी सीरीज़ की इसी टॉपिक पर एक दूसरी सीरीज़ भी बनेगी जिसमें और भी कई सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेन मोटो जो है इन सारी वीडियोस को बनाने का वो ये है कि इन द शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम लास्ट मोमेंट रिवीजन में आपको अगर ये वीडियोस किसी भी तरीके से हेल्प करती हैं देन इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू एंड फॉर मी टू, बिकॉज मेरा जो मेन मोटो है वो ये है कि थोड़ा सा एजुकेशन को हैंड बाय हैंड लेकर के सभी लोगों को सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल होती रहें। होप यू लाइक द कंटेंट, होप यू एंजॉय द सेशन, सी यू लेटर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।